सोचिए, एक ऐसी जबरदस्त शक्ति के बारे में जो पूरे ब्रह्मांड को हिलाकर रख दे। बस एक पल और सब कुछ हमेशा हमेशा के लिए बदल जाए। बस यही वो पल है, एक ऐसा धमाका जिसकी गूंज से एक नई कहानी जन्म लेने वाली है। और जानते हैं ये सब शुरू कैसे होता है? सिर्फ एक चुटकी से। हाँ, बिल्कुल सही सुना। एक मामूली सा इशारा, लेकिन उसी एक पल में बनना और बिगड़ना दोनों का पहिया घूम जाता है। ऐसा लगता है मानो कोई अनदेखी ताकत बस अपने खेल की बिसात बिछा रही हो। और उस चुटकी का असर, अरे वो तो सीधा धरती पर कहर बनकर टूटता है। एक जबरदस्त हथियार जमीन से टकराता है और पूरी दुनिया की नींव तक हिल जाती है। समझ लीजिए, इस एक टक्कर से इतिहास का रुख बदलने वाला है। और जहां जहां धरती फटती है ना, वहां से सिर्फ तबाही नहीं निकलती, बल्कि तबाही लाने वाले भी पैदा होते हैं। जमीन की गहराइयों से भयानक राक्षसी जीव बाहर निकल रहे हैं। ये अंधेरे की एक पूरी फौज है जो इस नई दुनिया पर कब्जा करने के लिए तैयार खड़ी है। इस सारी तबाही और अफरा तफरी के बीचों बीच एक अकेली परछाई अंधेरे की पूरी फौज के सामने एकदम बेखौफ खड़ी है। आखिर कौन है ये? क्या यही वो वजह है जिसके लिए देवताओं और राक्षसों का ये महायुद्ध छिड़ा है? तो ये तो थी इस महागाथा की एक जबरदस्त धमाकेदार शुरुआत। लेकिन असली कहानी जो है ना, वो इस जंग के मैदान में नहीं, बल्कि एक योद्धा के दिल और दिमाग में लड़ी जा रही है। ये कहानी है एक शक की, एक संदेह की। तो चलिए अब उस बड़े से कैनवस से हटकर एक छोटी अपनी सी लगने वाली दुनिया में चलते हैं। हमारी कहानी का हीरो कोई महान योद्धा नहीं, बल्कि शिवा नाम का एक आम सा लड़का है। अब शिवा के लिए ना हर सुबह एक जैसी होती है। माँ की आवाज़ कानों में पड़ती है और साथ ही मन में एक भारी सा ख्याल आता है, आज भी वही होगा। मतलब दिन शुरू होने से पहले ही वो हार मान लेता है। तो अब जरा देखते हैं शिवा की नाकामियों की ये कहानी। चाहे कोई भी हुनर हो, कोई भी ट्रेनिंग, नतीजा हमेशा एक ही रहता है, निराशा और असफलता। सबसे पहले बात करते हैं तलवारबाजी की। उसके उस्ताद को देखिए, कितने निराश हैं। पूरा 1 साल बीत गया और शिवा अभी तक प्रैक्टिस वाली तलवार भी ठीक से पकड़ नहीं पाता। शिवा के लिए ये बस लिस्ट में एक और नाकामी थी। और ये सिलसिला यही नहीं थमता। गदा चलाने की ट्रेनिंग में वो हथियार उसे पत्थर जैसा भारी लगता है। तीरंदाजी में निशाना तो छोड़िए, तीर आसपास भी नहीं पहुंचता। हर नई कोशिश मतलब फेलियर की लिस्ट में एक और नाम। और आखिर में बारी आती है जादू की। वो एक मामूली सी आग जलाने की कोशिश करता है, पर होता क्या है? कुछ भी नहीं। बस यहीं पर उसकी सारी उम्मीदें, सारी हिम्मत जवाब दे जाती है। आप पूरी तरह से टूटकर उसके मन में बस एक ही सवाल गूंज रहा है। वो खुद से पूछ रहा है, आखिर मैं तलवार, गदा, तीरंदाजी, यहाँ तक कि छोटा मोटा जादू भी क्यों नहीं कर सकता? ये सवाल नहीं, उसकी बेबसी की चीख है। लेकिन कहानी में अब एक मोड़ आता है। शिवा की जिंदगी के इस सबसे अंधेरे पल में उम्मीद की एक किरण दिखाई देती है, और वो किरण है उसकी माँ के साथ उसका रिश्ता। वही सवाल है जो उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। क्यों? आखिर मैं ही क्यों? ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये उसके अंदर का दर्द है, उसकी उलझन है जो बाहर आ रही है। मैं ही क्यों? जरा सोचिए इस सवाल के बारे में। ये एक ऐसा सवाल है जो नाकामी के पलों में शायद हम सबने कभी ना कभी खुद से पूछा है, और यही इस कहानी का इमोशनल सेंटर है। तो दिन तो खत्म हो गया और शिवा भारी दिल और खाली हाथ घर की तरफ चल पड़ा है। आज भी कुछ नया नहीं सीखा और इस बात का बोझ उसके हर कदम में महसूस हो रहा है। लेकिन घर पर एक इंसान है जो उसे बिना कहे समझ जाता है, उसकी माँ। वो उसका चेहरा देखते ही समझ जाती है कि वो कितना दुखी है। वो अपना दर्द उनसे छुपा ही नहीं पाता, और यहीं पर हमें माँ बेटे के बीच का वो गहरा कनेक्शन दिखाई देता है। तो देखिए, बात यह है कि जहां शिवा खुद पर से भरोसा खो चुका है, वहीं उसकी माँ का विश्वास जरा भी नहीं डगमगाया है। वो उससे कहती हैं, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, मुझे यकीन है कि एक दिन तुम सब कुछ कर पाओगे। ये शब्द उसकी दुनिया बदल सकते हैं। और यहीं से कहानी में एक बहुत जरूरी मोड़ आता है, एक रहस्यमयी तोहफा जो शायद सिर्फ भरोसे की निशानी नहीं, बल्कि शिवा की किस्मत की चाबी भी हो सकता है। उसकी माँ उसे एक ताबीज देती हैं और कहती हैं, इसे हमेशा अपने पास रखना। पर यह कोई मामूली ताबीज नहीं लग रहा।
क्या ये सिर्फ माँ के विश्वास का प्रतीक है या इसके पीछे कोई बहुत बड़ा राज छुपा है? तो चलिए अब कहानी के आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन एक अनसुलझे सवाल के साथ। क्या शिवा का ये पर्सनल स्ट्रगल किसी तरह से उस बड़ी जबरदस्त जंग से जुड़ा है जो हमने एकदम शुरू में देखी थी? तभी शिवा को याद आता है, उसकी माँ ने उसे मंदिर में एक खास पूजा के लिए जल्दी घर आने को कहा था। ये कोई मामूली बुलावा नहीं लगता। लगता है किसी पवित्र जगह पर उसके सारे सवालों के जवाब उसका इंतजार कर रहे हैं। लेकिन शिवा की मंजिल कोई आम मंदिर नहीं है। उसकी असली किस्मत तो एक अंधेरी गुफा के उस पार है, एक ऐसे दरवाजे के पीछे जिसे सांपों ने घेर रखा है और जहां एक 4 हाथों वाला देवता इंतजार कर रहा है। और बस यहीं हम आपको इस एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं। क्या ये लड़का जो प्रैक्टिस वाली गदा तक नहीं उठा सकता, किसी भी तरह उस जबरदस्त ब्रह्मांडीय युद्ध से जुड़ सकता है जहां से हमारी कहानी शुरू हुई थी? आखिर क्या है उसकी असली किस्मत